यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 347वां दिन। उत्सव कैसे मनाएं। यह एक आनंदी उत्सव, प्रसन्नता और आनंद, खुशी और सम्मान का एक समय। पीपा और मैं हिलसॉन्ग्स कॉन्फ्रेंस से प्रेम करते हैं। एल्बर्ट हॉल में हमारा खुद का लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था, जहां दूसरे ऐसे कार्यक्रम जब विश्व भर से हजारों लोग यहां इकट्ठा होते हैं। ये महान उत्सव के समय है। स्वर्गीय आराधना और शक्तिशाली शिक्षा के साथ देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को उत्साहित और तैयार करते हुए, चर्च को पुनर्जीवित करते हुए और समाज को बदलते हुए। हर बार जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, तब स्वर्ग में एक उत्सव होता है। जब उड़ाऊ पुत्र पिता के पास वापस आया, पिता ने कहा, पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। बाइबल उत्सव के विषय में बहुत कुछ कहती है। आज के लिए हमारे पुराने नियम के लेखांश में हमने पढ़ा कि शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। वे क्या उत्सव मना रहे थे। आपको अभी क्या उत्सव मनाना चाहिए? आपको कैसे उत्सव मनाना चाहिए? भजन संहिता 142 का 1 से 7। प्रार्थनाओं के उत्तर का उत्सव मनाओ। सालों से जैसे ही मैंने यह भजन पढ़ा, मैंने उन परेशानियों और स्थितियों की एक सूची बनाई जिसके लिए मैं परमेश्वर से दया और सहायता की दुहाई दे रहा था। जैसे ही मैं पीछे के समय में देखता हूँ, यह देखना अद्भुत है कि किस तरह से उन्होंने इन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इस भजन का संदर्भ पहला शमूएल 22 का 1 से 2 है। दाऊद एक गुफा में कैद है और अपने जीवन के लिए भयभीत है। वह ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अपनी परेशानी को बताते हुए और दया की विनती करते हुए। वह प्रार्थना करते हैं, मुझको बंदीगृह से निकालिए कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। सत्यनिष्ठ लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं कि उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उन्हें छुड़ाया। वह वायदा करते हैं कि यदि वह छुड़ा लिए जाएंगे तो वह आराधना करेंगे और परमेश्वर की भलाई का उत्सव मनाने के लिए दूसरों को इकट्ठा करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थनाओं के उत्तर का उत्सव मनाना स्मरण रखें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और उनकी भलाई का उत्सव मनाएं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी है जब मुझे बहुत जरूरत थी और आपने मुझे छुड़ाया। प्रभु, फिर से मैं आपको पुकारता हूँ। नया नियम प्रकाशित वाक्य 4 का 1 से 11। स्वर्ग में सिंहासन के सामने उत्सव मनाएं। हमारे चर्च में सप्ताह के हर दिन 24 घंटे प्रार्थना के लिए कमरा है। दिन के 24 घंटे आराधना और प्रार्थना होती है, सप्ताह के 7 दिन रात दिन बिना रुके। स्वर्गीय आराधना का अनुभव करने के लिए आपको स्वर्ग तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह आराधना अभी स्वर्ग में 24 घंटे 7 दिन हो रही है। इस लेखांश में हमें इस बात की झलक मिलती है कि यह कैसा दिखाई देता है। हर बार जब आप आराधना करते हैं, तब आप स्वर्ग की आराधना के साथ जुड़ जाते हैं। यूहन्ना की आंखें पृथ्वी के चर्च पर से स्वर्ग के चर्च पर जाती है। यूहन्ना क्या देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। यूहन्ना के साथ जाइए, क्योंकि उन्हें ऊपर आने और प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या होता है। आगे महानता और परमेश्वर की महिमा का एक असाधारण दर्शन मिलता है। परमेश्वर ब्रह्मांड के केंद्र में है, यहाँ पर उन चित्रों के द्वारा घिरे हुए कि वह कौन है और उन्होंने क्या किया है। सिंहासन ऊंचा अधिकार बताता है। मेघधनुष वायदे का मेघधनुष है। बिजलियां और गर्जन परमेश्वर की सामर्थ को बताते हैं। बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र शांति और सुरक्षा को बताते हैं। सिंहासन के सामने आने के 7 दीपक जल रहे हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। केवल एक पवित्र आत्मा है, लेकिन जल रहे 7 दीपक उन सभी तरीके को दर्शाते हैं जिसमें वह अपने आप को व्यक्त करते हैं और जिसमें आप अपने जीवन में उनकी परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। शायद से पुराने नियम के 12 गोत्रों और नए नियम के 12 प्रेरितों को दर्शाते हुए। यह यीशु मसीह का पूर्ण और सिद्ध चर्च है। आप इसमें शामिल हैं।
जैसे ही सिंहासन के आसपास वाले परमेश्वर के आश्चर्य को समझते हैं, तब स्वाभाविक रूप से वे आराधना करने लगते हैं, और यह पहली चीज है जो यूहन्ना स्वर्ग में होता हुआ देखते हैं। अगले 2 अध्यायों में 5 आराधना गीत हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हम में से जिन्हें दोहराने में परेशानी होती है, शायद से इसकी बहुत आदत डालनी पड़ेगी। जब वे प्राणी उनकी जो सिंहासन पर बैठे हैं और जो युगानुयुग जीवित हैं महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। चर्च, स्वर्गदूत और सृष्टि की हुई सभी चीजें झुककर परमेश्वर की आराधना करते हैं। अनंत पिता सिंहासन पर बैठते हैं, जिसके चारों ओर आराधना करने वाला समुदाय होता है। जैसा कि जॉन स्टॉट ने लिखा, एक दिन आप विजयी चर्च में शामिल होंगे, महान भीड़ जिसे कोई गिन नहीं पाएगा, हर देश, गोत्र, लोग और भाषा से आए हुए, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप उनके साथ खड़े होंगे। ब्रह्मांड के राजा उनके सिंहासन की छाया में आपको शरण देंगे। आप उन्हें देखेंगे और दिन रात उनकी आराधना करेंगे। मेमना, जो चरवाहा बन गया है, अपनी बाकी की भेड़ों के साथ आपको चराएंगे जीवन जल के झरने के पास, उनके अनंत सोते के पास। आप अपनी प्यास को सर्वदा के लिए तृप्त करेंगे। मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपकी आराधना करने के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप आज और हर दिन महिमा, सम्मान और सामर्थ ग्रहण करने के लिए योग्य हैं। पुराना नियम एस्तर 6 का 1 से 8 के 17 तक। परमेश्वर के महान कार्यों का उत्सव मनाइए। कभी कभी जब हम विश्व को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है। अच्छे लोग कष्ट उठाते हैं और उनके विश्वास के कारण उनका सताव होता है। क्या कभी चीजें सही होंगी? हाँ, होंगी। अपने पुत्र यीशु के रूप में परमेश्वर पृथ्वी पर आ चुके हैं। यीशु का जन्म, जो हम क्रिसमस को मनाते हैं, क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने बुराई को हरा दिया है, जो हम ईस्टर को मनाते हैं। अंतिम विजय प्राप्त होगी जब यीशु वापस आएंगे। इस दौरान उन्होंने आपको पवित्र आत्मा दी है, ताकि आप अभी उस विजय के स्वाद का अनुभव कर सकें। इससे हम पेंतेकोस्त के दिन मनाते हैं। इस महान घटनाओं के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे थे। एस्तर की पुस्तक में कि यीशु में क्या आने वाला था। नाटकीय रूप से हामान का षड्यंत्र असफल हो जाता है। यहूदी मोर्देकाई का सम्मान होता है। बुरे और अक्खड़ हामान को दंड मिलता है। लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एस्तर का इस्तेमाल किया। महान यहूदी पर्व पुरीम का यह उद्गम है। परमेश्वर के प्रावधान करने वाले हाथों ने उनके लोगों को विनाश और घात होने और वध कर दिए जाने से बचाया। घटनाएं बदलने लगी जब उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उनकी आज्ञा से इसराइल की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उन्होंने मोर्देकाई की वीर ईमानदारी के बारे में स्मरण कराया गया। क्या आपने कभी कोई उपलब्धि प्राप्त की जिसकी श्रेय दूसरे लोगों ने ले लिया? हामान ने उस सम्मान को लेने की कोशिश की थी जो कि मोर्देकाई का था। मोर्देकाई का उत्तर दीनता और परमेश्वर पर भरोसे का एक आदर्श रूप है। दूसरे लोग शायद से न देख पाएं कि आपने क्या किया है, लेकिन परमेश्वर देखते हैं और वह आपको प्रतिफल देंगे। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद मोर्देकाई को सम्मान और आदर प्राप्त होता है। जब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार हों। शूशन शहर ने उत्सव मनाया। यह प्रसन्नता और आनंद, खुशी और सम्मान का एक समय था, दावत और उत्सव के साथ। उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। यह आरंभिक उल्लेख है बहुत से गैर इब्रानियों का जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जहां पर व्यक्तियों के द्वारा विश्वास में आने के मामले आते हैं। उदाहरण के लिए रूथ और उरिया हित्ती।
लेकिन इससे पहले कभी इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ था। जब यहूदी त्योहार पुरीम मनाया जाता है, एस्तर की पुस्तक पढ़ी जाती है। अब तक यहूदी उत्सव के 3 महान उत्सव में से एक है। चर्च में भी 3 महान उत्सव मनाए जाने वाले त्योहार हैं, क्रिसमस, ईस्टर और पेंतिकोस्त। इसे खुशी, आनंद, सम्मान और उपवास का आनंद उत्सव होना चाहिए। इतिहास में परमेश्वर के महान कार्यों का उत्सव मनाते हुए, परमेश्वर का जन्म, यीशु का पुनरुत्थान जो क्रूस पर हमारे लिए मर गए, और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, साथ ही वार्षिक उत्सव। अपने हृदय में प्रतिदिन इन घटनाओं का उत्सव मनाइए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपका धन्यवाद कि जैसे ही आपने अपने लोगों को हामान के हाथों से छुड़ाया, वैसे ही आपने हमें यीशु के द्वारा छुड़ाया है। आपका धन्यवाद यीशु के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए। मेरी सहायता कीजिए इस महान घटना का उत्सव मनाने में, वार्षिक रूप से हमारे चर्च उत्सवों में और प्रतिदिन मेरे हृदय में। एस्तर 6 का 6। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? अपने ही बारे में अधिक सोचना अच्छी बात नहीं है। आज का वचन, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। भजन संहिता 142 का 3।